नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि क्या सीएनजी को डीजल इंजन के अंदर यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर बात करें डायरेक्टली यूज़ करने की, तो हम सीएनजी को डीजल इंजन के अंदर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो डीजल इंजन होता है वो इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि उसके अंदर कंप्रेशन जो स्ट्रोक होता है वहाँ पर एयर को हीट किया जाता है, यानी कि इंजन के अंदर ही एयर हीट होती है और फिर उसमें डीजल को इंजेक्ट करके बर्न किया जाता है, यानी कि वहाँ पर कोई भी स्पार्क प्लग नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम सीएनजी को डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम उसको बर्न नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर उसका कंप्रेशन रेशो जो होता है डीजल इंजन का काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ हम डीजल इंजन के अंदर सीएनजी को यूज़ कर सकते हैं। चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। अब डीजल इंजन्स जो होते हैं वो हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्टर का यूज़ करते हैं ताकि जो लिक्विड डीजल है वो कंबशन चैम्बर में जाए, लेकिन जो सीएनजी इंजन है वो स्पार्क प्लग का यूज़ करते हैं ताकि मिक्सचर को, जो एयर और सीएनजी का मिक्सचर है, उसको इग्नाइट किया जा सके। अब जो डीजल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा सीएनजी फ्यूल सिस्टम के साथ। अब सीएनजी फ्यूल सिस्टम के अंदर क्या होता है, सीएनजी इंजेक्टर्स हो गए, प्रेशर रेगुलेटर हो गए, तो इस तरह की चीज़ें उसके अंदर लगानी पड़ती हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा इंजन का जो कंप्रेशन रेशो है। जैसे कि हमने बात की, डीजल इंजन ऑपरेट करता है काफ़ी ज़्यादा हाई कंप्रेशन रेशो के ऊपर, लेकिन सीएनजी इंजन के लिए जो है इतना ज़्यादा कंप्रेशन रेशो नहीं चाहिए। तो प्रॉपर कंबशन के लिए सीएनजी के इंजन के कंप्रेशन रेशो को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये कैसे किया जा सकता है, या तो सिलेंडर को मशीनिंग करें हम, जो सिलेंडर हेड है, या फिर पिस्टन्स को रिप्लेस करें। उसके बाद बात करें तो हमें इग्निशन सिस्टम को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि डीजल इंजन के अंदर जो कंप्रेशन होता है वहाँ पर एयर हीट होती है, फिर इंजेक्ट होता है डीजल और बर्न तब होता है, लेकिन सीएनजी इंजन को स्पार्क प्लग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कन्वर्जन प्रोसेस अगर हम देखें काफ़ी एक तरह से कॉस्टली हमें पड़ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें, अपग्रेडिंग करनी पड़ेगी इंजन कंट्रोल यूनिट की, जिसको हम ईसीयू भी बोलते हैं। ईसीयू कंट्रोल करता है जो भी इंजन के फंक्शन है, जैसे फ्यूल इंजेक्शन हो गया, इग्निशन टाइमिंग हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह से जो ईसीयू है वो भी रीप्रोग्राम हमें करना पड़ेगा, या कहें कि रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि कंपैटिबल हो सीएनजी ऑपरेशन के लिए। तो अब यहाँ पर देखा हमने, जो कन्वर्टिंग है, जो डीजल इंजन को सीएनजी में कन्वर्ट करने की ये पूरी प्रोसेस है, काफ़ी एक्सपेंसिव हमें पड़ी और काफ़ी कम्प्लेक्स भी हमें ये दिखती है और है भी। तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है अगर हम कहें कि जो डीजल इंजन है उसको सीएनजी के अंदर हम कन्वर्ट करवा लें। तो अगर हम कन्वर्ट भी करवा लेते हैं तो ये भी हमें बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो कन्वर्टेड इंजन है वो सेम जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पाते, जैसे कि इनबिल्ट जो सीएनजी इंजन आते हैं, यानी कि जो कंपनी से इंजन आते हैं सीएनजी के, वो हमें परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम ड्यूल फ्यूल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो कि डीजल इंजन के अंदर सीएनजी का यूज़ करने के लिए हमें कुछ आइडिया देती है। उसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो सीएनजी है उसको इंजेक्ट किया जाता है इंजन के अंदर, लेकिन उसके अंदर कुछ पायलट अमाउंट ऑफ डीजल फ्यूल होता है। पायलट अमाउंट ऑफ डीजल फ्यूल का क्या मतलब है कि कुछ अमाउंट ऑफ डीजल फ्यूल होता है सीएनजी में मिक्स होता है, क्योंकि डीजल जो है वो इग्नाइट होगा और वो सीएनजी एयर मिक्सचर को इग्नाइट करेगा। तो इस तरह से इंजन ऑपरेट करेगा, यानी कि ये अप्रोच जो है यूज़ की जा सकती है। इस अप्रोच के थ्रू जो है इंजन से, डीजल इंजन से काम करवाया जा सकता है कुछ मॉडिफिकेशन करके, यानी कि जो ड्यूल फ्यूल टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अंदर ये सारी जो कन्वर्जन्स हैं ताकि हम सीएनजी को यूज़ कर सकें। तो ये भी अप्रोच अपनाई जा सकती है, लेकिन फिर भी काफ़ी मॉडिफिकेशन जो है इंजन के अंदर हमें करनी पड़ती है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहती। जैसा कि हमने पहले देखा था, जो गैसोलीन इंजन है उसको सीएनजी में कन्वर्ट करने में इतनी दिक्कत नहीं है जितना डीजल इंजन को ये सीएनजी के साथ यूज़ करने में आती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।